हे गाइस, गुड इवनिंग। सो एक बहुत ही क्रिटिकल मैसेज है ये। मैसेज का नाम है कि कॉस्ट कटिंग। ठीक है। सो अनलाइक मोस्ट पीपल जो आपको बताएगा कि लाइक सिर्फ पैसे बचाओ पैसे बचाओ, मैं आपको एक दूसरा मैसेज मतलब देना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि लाइक ज़्यादा पैसे बनाओ और ज़्यादा पैसा खर्चा करो सो दैट यू सेव बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बात करते हैं। जिनको लेट से फॉर एग्जांपल पैसा बनानी आती नहीं है, मतलब जिनको लेट से फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड स्कोप एंड प्रोस्पेक्ट कोई चीज़ पे दिखता ही नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट कटिंग का काम करता है। मतलब सुबह उठ के आप बाजार में जाओगे तो आप देखोगे ना, मोस्ट पीपल आर फाइटिंग द सब्जी वाला, टमाटर वाला, भिंडी वाला, आलू वाला, 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 रुपए के लिए, राइट। और उससे क्या होता है, उनके उनके मतलब दे आर वेस्टिंग आवर्स ऑफ देयर टाइम, उनका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। लेकिन वही है ना, वो 10 रुपए रिक्शा वाले के साथ लड़ाई करके बचा के उनको लगता है लाइफ में कुछ वो जीत रहा है। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट भी मैंने एक चीज देखा है कि कुछ कंपनीज जो लेट से 40-50-60% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर का कहना है कि लाइक अरे स्टॉक तो ऑल टाइम हाई में है, मतलब इतना हाई पी हम देंगे नहीं। तो उससे क्या होता है ना, उनको ग्रोथ और स्कोप के बारे में वो देखता ही नहीं है। वो पहले स्क्रीनर में देखता है फ्रॉम अ कॉस्ट कटिंग परस्पेक्टिव, और उनको देख के एक परस्पेक्टिव लगता है, सिंस स्टॉक ऑल टाइम हाई में है, कि लाइक ये स्टॉक तो बहुत बढ़ गया और कितना आगे जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, पीपीटी नहीं पढ़ा, कॉन कॉल नहीं पढ़ा, स्कोप ही नहीं समझा, और वो डायरेक्टली एक पी रेशियो देख के उस स्टॉक में पैसा ही नहीं डाला। तो क्या होगा, फिर उसके बाद वो अगले 3-4 साल में उस स्टॉक को 10 गुना होते हुए देखा, और फिर उसको लगेगा ये क्या हुआ। एंड वही इन्वेस्टर क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। ये वही स्क्रीनर में जाके जो ये वैल्यूएशन को सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन मेट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन शुड नॉट बी द फर्स्ट मेट्रिक। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, लो पी वाला कोई कंपनी को लेके बैठा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता है कि वो स्टॉक लो पी में क्यों पड़ा था। वो इसीलिए पड़ा था बिकॉज उस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इन्वेस्टर को उस दिन क्या लगा, उस बंदे को, कि भाई मैंने तो कॉस्ट कटिंग कर लिया। या फिर कुछ इन्वेस्टर का मैं ये भी देखता हूँ, वो क्या बोलता है, कोई भी स्टॉक अगर 20% नीचे गिरता है, 10% नीचे गिरता है, तो मैं फिर खरीदूंगा। अरे तुम 20% बचा के क्या कर लोगे लाइफ में, अगर वो स्टॉक लेट से 5x होता है तो, है ना। मतलब लोगों को ये भी समझ नहीं आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वो 5% नीचे खरीदेगा, 5% 10% बचा के कौन सा ताजमहल खरीद लेगा, है ना। मतलब कोई स्टॉक अगर आप 100 में भी खरीदो या आप 90 में भी खरीदो और वो स्टॉक 500 होता है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो बिकॉज लोग ये सब चीजें इसलिए करते हैं बिकॉज उनका फोकस होता है कॉस्ट कटिंग पे, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रॉब्लम यही हो जाता है कि जब कोई मौका सामने आता है ना, तो वो मौके को गॉज नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ देखता है कि कहां पे वो पैसा बचाएगा। और इससे क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला, सब्जी वाला और रिक्शा वाले के साथ लड़ाई करके आप अगर 50 रुपए बचा भी लिया, लेकिन फिर भी वही है ना कि आपको दुआ बुरा लगेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, लड़ाई करके, झगड़ा करके, और अपना टाइम बर्बाद होगा। उस टाइम से कुछ पॉजिटिव आप कर पाते। यू कुड हैव रेड अ बुक, यू कुड हैव रीड सम कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स, यू कुड हैव जॉइंड अ जिम एंड स्टार्टेड वर्किंग आउट, लेकिन आपने वो सब नहीं किया, और हर दिन आप सिर्फ कॉस्ट कटिंग पे ही पड़े हो। मैं ये वीडियो इसलिए एक और रीजन के लिए बना रहा हूं, बिकॉज देखिए सिंपल सी पॉइंट है, मैंने 2 वर्कशॉप्स बनाया, राइट, एंड दैट्स माय गिफ्ट टू माय कम्युनिटी। बिकॉज मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों जो MBA कॉलेजेस में जा नहीं पाए, आप में से बहुत लोगों जो लेट से फॉर एग्जांपल आपका कोई मेंटर नहीं है, तो मैंने ये 2 वर्कशॉप बनाया सो दैट इट कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स। ये वर्कशॉप देखने के बाद आप कोई भी कंपनी को उठाओ, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, आप उसका एनालिसिस खुद कर पाओगे। ठीक है। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको कोई फाइनेंस बैकग्राउंड, CFA CA नहीं चाहिए होता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में कैसे कॉमन सेंसिकली काम किया जाता है और कैसे मौके ढूंढे जाते हैं, उसके लिए मैंने वर्कशॉप्स निकाला। एंड व्हाई डू आई से इट्स माय गिफ्ट टू यू, बिकॉज इट कम्स एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹999 ईच। अब उसमें भी मैं देखता हूँ लोग मुझे बड़े बड़े ईमेल्स करते हैं, 20 लाइन 30 लाइन लिखता है कि सर थोड़ा वेवर ऑफ द कोर्स फी, ये होता है वो सब्जेक्ट मैटर। मेरा कहना है कि जो बंदा को आज ₹999 देने से पहले वो 10 बार सोच रहा है और वो घंटों भर वेस्ट कर रहा है अपना टू राइट एन ईमेल कि वो 999 को अगर 699 करवा दे, मतलब उसको दुनियादारी समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है। मतलब उस बंदे के लिए टाइम इज नॉट द करेंसी। वो जो 20 लाइन लिख रहा है, अगर मैं उसको अलाउ भी कर दूं, तो वो 20 लाइन लिखा, 2 घंटे लगाया, मेल लिखा, मेल को ड्राफ्ट किया, फिर उसको सेंड किया, फॉर व्हाट, सेविंग ₹300। यही तो प्रॉब्लम है लोगों का। बिकॉज लोगों का प्रॉब्लम यही है कि उनको समझ नहीं आता है कि टाइम है करेंसी। तो जल्दी से तुमको तो वर्कशॉप लेना है ना, लेके खत्म करके काम पे लगना है। बट वही है ना, लोगों का फंडा वही है। तो जो बंदा आज वो बाहर जाके रिक्शा वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ लड़ाई करता है ओवर ₹10 एंड ₹15, वही आज यहाँ पे मेरे पास आके लड़ाई कर रहा है कि आप 999 के जगह मुझे 699 दे दो। और लॉजिकली सोचो ना, आप एक तरफ सोच रहे हो
आपको स्टॉक मार्केट में नंबर 1 बनना है, यू वांट टू बिकम अ वॉइस इन द फील्ड, आपको मेरे जैसा बात करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, क्रिटिकली सोचना पड़ता है, और दूसरे साइड में आप 999 देने से पहले कतरा रहे हो। 999 में वैसे भी होता क्या है, आप मुझे एक बताओ। आप आज कोई खाओ गली में भी जाओगे ना और रास्ते का चाट पपड़ी खाओगे तो 990 रुपीज का बिल नॉर्मली बन ही जाता है, अगर आप 3-4 दुकानों में जाओगे तो। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये कॉस्ट कटिंग वाला मेंटालिटी को छोड़ो। मैंने क्या बोला लाइफ में, क्या बोला कि आपको ज्यादा पैसा बनानी है और उसके साथ आपको ज्यादा खर्चा भी करना है। सो यू सेव बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या, उपाय निकालो और रेवेन्यूज इनकम का, रादर देन ट्राइंग टू सेव कॉस्ट, है ना। मतलब सोचो फॉर एग्जांपल, मैंने जो अपना ये वेबसाइट लॉन्च किया, फिर उसके बाद मैंने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, राइट। ये क्या हुआ, इससे मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम्स और बढ़ गया, मेरा और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है। लेकिन ये वेबसाइट और कोर्सेज आने के बाद क्या हुआ, मेरा सोर्सेज ऑफ इनकम और बढ़ गया। और उससे क्या करता हूँ मैं अपना लाइफस्टाइल को और इंप्रूव करता हूँ। मैं अपने फैमिली को लेकर पूरा दुनिया घूमता हूँ, मैं अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करता हूँ, मैं डेली अच्छे अच्छे जिम जाता हूँ, खाना अच्छा खाता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ, काम करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। सो माई पॉइंट इज दिस, राइट, बिकॉज आई एम मेकिंग मोर मनी, आई कैन अफोर्ड टू हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल एंड आई कैन सेव बाई डिफॉल्ट। मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट वे में, मतलब मुझे यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है। एंड क्या होता है ना, इससे तुम्हारा अबंडेंस माइंडसेट आ जाता है। अबंडेंस माइंडसेट मतलब जब तुमको पैसा बनाना फाइनली आ जाएगा, तब तुमको एक बात तो है कि तुम ये स्टिंजी वाला, चिंदी चोर वाला मेंटालिटी को हटा दोगे। और जिस दिन तक तुमको पैसा बनाना नहीं आएगा ना, उस दिन तुम्हारे पास अगर 5 रुपए भी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम अपने घर में आग भी लगा सकते हो। सो माई पॉइंट इज एक्चुअली वेरी सिंपल हियर, पैसा बनाने का सोचो, ठीक है। डोंट थिंक के लाइक मुझे कॉस्ट कटिंग करना है, कॉस्ट सेविंग करना है, बिकॉज सिर्फ कॉस्ट कटिंग करके आपका कुछ नहीं होने वाला है जिंदगी में। तो ये मैसेज अब बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट के एंगल से भी अगर मैं बात करूं ना, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आप देखो कि वो कंपनीज जिसका स्टॉक भागता है और बहुत पैसे बनाता है, वो कॉस्ट कटिंग का बात कॉन कॉल में नहीं करता है। वो हमेशा बात करता है ग्रोथ का। वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा कर रहा है, वो ज्यादा मैन पावर को हायर कर रहा है, वो अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो ब्रांचेस में और एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, वो नया नया और फ्रेंचाइज पार्टनर को ला रहे हैं। कहाँ है आपका कॉस्ट सेविंग? और कॉस्ट सेविंग बात करता है वो वाले कंपनी जिसमें ग्रोथ चली जाती है। अब आपको यही पता है ना कि सोचो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉस्ट कटिंग करना, इसलिए मैं बार बार क्या बताता हूं, मेरा वो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वर्कशॉप में मैं एक चीज को क्लियरली बोला हूं कि जो कंपनी कॉस्ट कटिंग के बातें बार बार बोलता रहेगा कॉन कॉल में, मतलब वो आपको घुमा के बोल रहा है कि हमारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्योंकि अगर आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो आपको मैन पावर की जरूरत होगा, टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, ट्रैवल में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ लाइफ। तो जब आप कॉन कॉल पढ़ रहे हो ना, यही तो मैं बोलता हूं ना कि लोग एकदम एकेडमिक पोपट की तरह ये सब काम करते हैं। उनको लगता है कि जो फिनेंस एमबीए में जो फॉर्मूला सीखा है वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, लेकिन बात है, खेल है आपका बिहेवियर का। तो आप एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस से ही देखो या फिर कोई कॉर्पोरेट के एंगल से देखो। कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान हो जो ज्यादा खर्चा बचाने का सोच रहा है ना, मतलब उसको पैसे बनाना नहीं आता है, बिकॉज दैट इज अ स्केयरसिटी माइंडसेट। एंड व्हाट इज एन अबंडेंस माइंडसेट बता दो। अबंडेंस माइंडसेट इज समथिंग when you are so confident about your skills कि आगे जाके आप और भी बहुत पैसे छाप सकते हो ना, तो आज आप किसी के साथ, कोई रिक्शा वाला, ऑटो वाला के साथ आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। आज आपको कोई वेटर को जिसने आपको अच्छे सर्विस दिया, उसको अच्छे से टिप देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज जो लेट से सड़क पे बैठा हुआ कोई एक बंदा जिसको से फॉर एग्जांपल जिसने नहीं खाया होगा, आप उसको अच्छे खाना खिलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मैं चाहता हूं कि यही वाला पॉइंट, तो इससे क्या होता है ना, पूरा दुनिया आपको दुआ भी ज्यादा देता है। सो यही वाला पॉइंट है। मैं बार बार बोलता हूं ना, ज्यादा पैसा बनाने का तरकीब सोचो। लेकिन अगर आप वही ट्रेडिशनल वे में पड़े रहोगे, 9 to 5 जॉब में जाओगे, महीने के एंड में आपको लगेगा कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तब आपका ये मेंटालिटी बनना बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए आप देखोगे स्टॉक मार्केट में ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आज भी मेजॉरिटी लोगों को समझ नहीं आता है। तो पिछले 20 महीने से तो मैं यही कर रहा हूं ना ट्विटर में, मैं हर कंपनी को ग्रोथ, पेस ऑफ ग्रोथ, चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ। मैं क्यों ग्रोथ पे इतना फोकस करता हूं? बिकॉज दुनिया चलती है ग्रोथ से। बिकॉज जहां पे ग्रोथ नहीं है ना, वहां पे केओस होता है और केओस से ही डेथ हो जाता है। इसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, जो आई गेस आपने स्कूल में ये टर्म पढ़े हुए होंगे। सो एनी विच वे, आई होप यू गेट द पॉइंट हियर कि अगर कोई चीज आपको वैल्यूएबल मिलता है, अगर कोई लेट से आपको कोई वैल्यूएबल कोई मेंटर मिलता है, या कोई से फॉर एग्जांपल कोई एक वैल्यूएबल कोर्स मिलता है, या लेट से कुछ भी वैल्यूएबल आपको लगता है मिलता है ना, ऑलवेज ट्राई टू गेट द प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल और ट्राई टू गेट द पर्सन एज सून एज पॉसिबल। डोंट गो एंड नेगोशिएट के लिए मैं अगर 200 रुपए बचाऊंगा, कुछ नहीं होगा। आप उस बंदे को भी गुस्सा दे दोगे, वो भी चला जाएगा, एंड दूसरे साइड वो प्रोडक्ट भी आप
आपका हाथ से चला जाएगा। सो कल जब आप सोचोगे कि 200 रुपये तो बचा लिया, बट क्या पता अगर वो एक प्रोडक्ट अगर आप लेते, उससे क्या पता आपका लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बनता और उससे आप शायद करोड़ों रुपए छापते। गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत इज्जत मिलता, रिस्पेक्ट मिलता, आपको रीच मिलता। लेकिन वही है ना, लोगों का समझ में आ रहा है, वो 200 रुपये आज तो बचा लिया लेकिन पूरा जिंदगी मीडियोक्रिटी में बिता देता है। सो यही है मैसेज।